वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज सब ग्रुप। सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम, और सब ग्रुप किन कंडीशंस के अंडर बनेगा वो हम करेंगे। सब ग्रुप की एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे कि वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि कोई भी नॉन नंबर डिसेप्टर ग्रुप का सब ग्रुप बन जाए। तो ये सब हम करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है आपका लेक्चर ये। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और या ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली आपके पास प्रॉब्लम लिखी है कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन नंबर सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G to be a subgroup is that A belongs to S, B belongs to S implies A B inverse belongs to S। समझ में आपको कुछ आया नहीं होगा तो आप बने रहे मेरे साथ, समझ भी आएगा सब कुछ, बेफिक्र रहे। तो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब ग्रुप होगा क्या। सब ग्रुप क्या होगा मैं यहाँ पे आपको बताऊं। सॉल्यूशंस इस थ्योरम को करने से पहले क्या है, आपको सब ग्रुप पता होना चाहिए। सब ग्रुप क्या होगा, तो मैं ये कहता हूँ स्टैंडर्ड डेफिनेशन सब ग्रुप की कहती है कि मैं अगर सब ग्रुप की बात करूं, सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, तो सब ग्रुप के लिए क्या होगा, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो, जैसे सपोज करो जी कोई ग्रुप दिया हुआ आपको किसी भी ऑपरेशन स्टार के अंदर, स्टार बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, जी आपका कोई ग्रुप है, तो वो कहता है कि एच जो है आपका ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जी का जो इटसेल्फ ग्रुप हो, मतलब एच कोई भी ऐसा सबसेट होना चाहिए जी का कि जो H है वो इटसेल्फ क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। अगर H इटसेल्फ ग्रुप है तो इट मींस H क्या कहेंगे, उसका सब ग्रुप है। अब ग्रुप के लिए हमने पढ़ी थी चार प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी सबसेट को जो कि ग्रुप का सबसेट है उसके सब ग्रुप चेक करने के लिए हमें फिर से वही चार प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ग्रुप की हम चारों प्रॉपर्टी कर चुके हैं, फिर से आपको वही सब ग्रुप देखने के लिए क्या चारों प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। बट इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कि हम ऐसा क्या शॉर्टकट निकाल लें कि हम बार बार जो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी थी वो चारों प्रॉपर्टी ना चेक करके कुछ एक प्रॉपर्टी को फिक्स कोई पर्टिकुलर ऐसी प्रॉपर्टी आ सकती है क्या कि हम वो प्रॉपर्टी चेक करें और किसी भी सबसेट को हम जो ग्रुप का है उसको उसका सब ग्रुप कह दें। तो इसीलिए हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ये हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देती है। अगर जैसे कोई भी H जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है अगर G का, तो इस H के सब ग्रुप बनने के लिए ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है क्या क्या कहता है वो। सिंपली अगर मैं आपको बिल्कुल जनरल सी लैंग्वेज में बताऊं, जिसको भी आपने सब ग्रुप करना है, सपोज करो कोई H ही है, H को आपने सब ग्रुप प्रूव करना है, तो आप क्या करें, दो एलिमेंट वहां से लें, A ले लें H से, वो मर्जी है आपकी, कोई भी दो एलिमेंट नाम रख सकते हैं X Y या A B। तो मैं क्या करूंगा, जिसको सब ग्रुप पर प्रूव करना होगा वहां से दो एलिमेंट लूंगा और कैसे भी करके ये दिखा दूंगा कि A B इनवर्स जो है वो आपका H में ही चला जाए, जिसको सब ग्रुप हमने बनाना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का ग्रुप का वो सब ग्रुप बन जाता है। बट वो कहते कब है आप, इस थ्योरम के होने के बाद। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस थ्योरम के होने के बाद ये कंडीशन जो है, जो भी सब ग्रुप्स की आपके पास थ्योरम्स होंगी या न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास, जब भी आपने सब ग्रुप करना होगा तो हम बेसिकली एक चीज करेंगे, दो एलिमेंट जिसको सब ग्रुप करना है वहां से लेंगे और ए बी इनवर्स करके एच में दिखा देंगे जिसको सब ग्रुप करना है। अगर ऐसा हो गया तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही करेंगे, जिसको सब ग्रुप चेक करना है, आगे जो रिजल्ट्स होंगे थ्योरम के बाद वो रिजल्ट्स भी ऐसे ही करेंगे हम। बट उससे पहले ये थ्योरम है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका प्रूफ हम करते हैं। जो क्या कहती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब समझे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब क्या होगा, देखो ये होता है कि एक बार तो डिफरेंस मुझे ये दिया होगा क्या कि अगर मैं दो एलिमेंट H से लूं तो मुझे ए बी इनवर्स H में दिया जाएगा। ये पूरी चीज आपको दी हुई होगी, ये दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि H जो है वो सब ग्रुप बन जाए जी का। ठीक है, H सब ग्रुप बन जाए जी का मतलब फिर आपको क्या प्रूव करना है। अभी तो इस थ्योरम से पहले हमारे पास प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट थी कि किसी भी सबसेट को सब ग्रुप का कहते हैं आप कि इटसेल्फ वो खुद क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो मैं इस थ्योरम को कैसे करूंगा, जब भी मुझे ये चीज दी हुई होगी कि ए बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये मुझे दिया होगा तो मैं प्रूव करूंगा कि एच क्या बन जाए, सब ग्रुप बन जाए।
तो H सब ग्रुप बन जाए, ऐसा मैं क्या करूं? तो सब ग्रुप की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें यही पता है कि अगर H खुद में इटसेल्फ एक ग्रुप हुआ, मतलब हमें H के लिए चारों प्रॉपर्टी अलग से दिखानी पड़ेगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर वो दिखा दी तो H क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। अगर सेकंड बात करूं मैं, कन्वर्सली मैं ये लेके चलूंगा कि H जो है आपको सब ग्रुप दिया हुआ है, और तो मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि दो एलिमेंट अगर मैं H से ले लूं तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी इनवर्स जो है वो H में चला जाए। अगर मैंने ऐसे दोनों साइड से दिखा दिया तो इट मींस हमारा जो है H सब ग्रुप बन जाएगा। तो बनेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंफर्म H आपका जो है वो सब ग्रुप होगा। इस फॉर्म को करने के बाद ये कंडीशन आपकी कंफर्म हो जाएगी। सो डिस्टेंस मैं लेके चलता हूं पहले कंडीशन इज नेसेसरी आप कहें, या नेसेसरी कंडीशन कहें, कुछ भी इसको कह सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? रेफरेंस में क्या लेके चलता हूं, उसमें H को सब ग्रुप मान के चलता हूं कि लेट जो आपको गिवन है कि H जो है वो क्या है, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ कोई भी ग्रुप है मान लिया आपके पास जी, अंडर व्हाटएवर बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी स्टार चल रहा है, डॉट चल रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो H क्या दिया हुआ आपको? सब ग्रुप दिया हुआ है जी का। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या बनेगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग? रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या बनेगा कि अगर मैं दो एलिमेंट H से ले लूं तो ए बी इनवर्स मुझे H में दिखाना होगा। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या होगा? इफ ये मैं लेके चलूंगा कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन मुझे ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा क्या कि भैया A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। रिक्वायर्ड टू आर्टिकल मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस अब आप इसको कर ले प्रूफ, इजीली प्रूफ है ये, तो आपका कंडीशन नेसेसरी 1 सेकंड में ही हो जाएगा। देखो क्या गिवन है आपको? H सब ग्रुप गिवन है, तो मैं क्या करता हूं, दो एलिमेंट H से लेता हूं। पहले तो लिए मैंने लेट A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, मैंने दो एलिमेंट H से लिए। आपको दिखाना क्या है कि A B इनवर्स जो है वो H में चला जाए। अब देखो चूंकि हमें H सब ग्रुप दिया हुआ है, मैं एक चीज लिखूंगा, सिंस H इज सब ग्रुप दिया हुआ है आपको G का। अगर ये सब ग्रुप दिया हुआ है G का, इट मींस सब ग्रुप की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहते हैं कि H इटसेल्फ क्या होगा? ये ग्रुप होगा। अगर ये H ग्रुप होगा तो H ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर मैं दो एलिमेंट H से ले लूं, ग्रुप से ले लूं, क्योंकि H हमारा ग्रुप बन चुका है, मैं लिख देता हूं देयरफॉर H इज इटसेल्फ, H खुद क्या होगा? इटसेल्फ अ ग्रुप। H खुद भी क्या होगा? ग्रुप होगा, तो एक ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे चाहिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर दो एलिमेंट ए और दूसरे को मैं बी इनवर्स मान लूं कि दो एलिमेंट अगर H से हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी कहां जाएगी? H में ही जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि H आपका ग्रुप हो चुका है, तो अगर मैं ये कहूं विच इंप्लाइज अगर B बिलोंग्स टू H कर रहा है, अगर B H में है, H ग्रुप है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि विच इंप्लाइज जो B इनवर्स है आपका, ठीक है, वो कहां जाएगा? H में जाएगा। इंप्लाई ना लिखें यहाँ पे, आप नाउ लिखें, ठीक है। मैं अगर ये लेके चलूं B मैंने H से लिया हुआ है, नाउ B बिलोंग्स टू, विच इंप्लाइज B इनवर्स बिलोंग्स टू H बिकॉज़ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि वो ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में कंफर्म होगा, तो B इनवर्स भी होगा H में। अब देखो A H में है, B इनवर्स H में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा? विच इंप्लाइज A B इनवर्स जो है वो H में जाएगा बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा? ये आपका ए बी इनवर्स H में चला जाएगा। इट मींस क्या हुआ? जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है। तो इसके बाद चलेगी कंडीशन सफिशिएंट। कंडीशन सफिशिएंट में मैं क्या करूंगा? डिफरेंस ये वाली चीज मैं लेके चलूंगा कि ये हमें गिवन है, ये वाली, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि H मेरा सब ग्रुप हो जाए। देखो इसका प्रूफ बिल्कुल इजी सा है वैसे तो। सो डिस्टेंस अब करते हैं हम इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या लूंगा मैं? ये चीज लेके चलूंगा, लेता हूं कंडीशन सफिशिएंट क्या होगी? लेट कर लेते हैं कि लेट A बिलोंग्स टू H, अगर ये है, और B बिलोंग्स टू H, और ये मान के चलते हैं कि A B इनवर्स उस केस में H में चला जाएगा। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि H को सब ग्रुप कर दें। लिखता हूं रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये गिवन है आपको, गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या कि H क्या बन जाए? सब ग्रुप बन जाए। H इज सब ग्रुप ऑफ G। देखो H सब ग्रुप कब होगा G का? मतलब आपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज करना है। कई बच्चे इसमें यही वाली थ्योरम यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस थ्योरम से पहले हमें कुछ नहीं पता कि सब ग्रुप होने के लिए क्या करना होगा। इस थ्योरम को करने के बाद हम वो कंडीशन यूज कर सकते हैं ए बी इनवर्स वाली। तो इसका मतलब जब H को सब ग्रुप करना है तो इसका मतलब क्या करना है आपको? H को ये दिखाना है कि इटसेल्फ वो क्या हो? ग्रुप हो। तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी,
तो आपने दिखाना है कि H क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सेकेंडली आपको दिखाना पड़ेगा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी चलो हम दिखा देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद दिखानी पड़ेगी फोर्थ वन आपको एग्जिस्टेंस, एक यूनिट रखा है बस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं तो वो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है माइंड में कि हम जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले प्रूव करें या एसोसिएटिविटी को या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को, इनमें से हम कौन सी वाली को पहले क्या करें, प्रूव करें। डिफरेंस देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं दो एलिमेंट H से लूं तो उनकी प्रोडक्ट भी आपको कहां दिखानी है, H में दिखानी है। तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये गिवन है आपको कि अगर दो एलिमेंट H से हैं तो ऐसे करके कि ए बी इनवर्स बिलोंग H में करेगा, मैं इस कंडीशन का यूज कर सकता हूं, ठीक है। इस कंडीशन का यूज करके आपको ये दिखाना है कि ये चारों प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी को करने से पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे ये दिखा देते हैं कि जो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का यूज करूंगा, तो मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाने से पहले यहाँ पे इन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं देखो इनके बारे में पहले। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे होगा, देखो डिफरेंस क्या होगा, आप ये कंसीडर करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब आप ये मान के चलेंगे जनरली कि ई दिखाना आपको कि ई जो है ना वो H में चला जाए। अब आप खुद से सोचें जरा, ई H में कब जा सकता है और इस कंडीशन का हमें यूज करना है। तो आपको ये पता होगा कि अगर मैं किसी एलिमेंट की प्रोडक्ट उसी के इनवर्स के साथ कराऊं तो आइडेंटिटी होता है, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, कि अगर मैं किसी एलिमेंट की प्रोडक्ट उसी के इनवर्स के साथ कराऊं तो ऑलवेज आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि मुझे ये गिवन कंडीशन है। तो मैं एक बात लेके चलूं, देखो अगर मैं b की जगह a मान लूं तो क्या होगा, मैं b को अपने दिमाग में a मान लेता हूं तो क्या होगा, a इनवर्स हो जाएगा बिलोंग्स टू H बाय दिस प्रॉपर्टी। तो मैं क्या कहता हूं, ये लेके चलूंगा कि लेट a बिलोंग्स टू H एंड a बिलोंग्स टू H, मतलब क्या, मैंने b को a ही मान लिया अपने दिमाग में। अब इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, अगर मैं इसको स्टार कर दूं, स्टार प्रॉपर्टी से क्या होगा, वो कहता है कि a b इनवर्स, मतलब ए इनवर्स क्या, ए इनवर्स कहां बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। इसके H में बिलोंग करने का मतलब ए इनवर्स तो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इसका मतलब आइडेंटिटी बिलोंग करेगी H में। यही चाहते थे हम कि आइडेंटिटी जो है आपकी एग्जिस्ट कर जाए ग्रुप में, तो इसका मतलब ग्रुप तो अभी है नहीं ना, कह सकते, तो H में हमने क्या दिखा दी, आइडेंटिटी दिखा दी। अब इसके बाद बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, क्योंकि मैं इसी कंडीशन का यूज कर सकता हूं, इसके अलावा और किसी चीज का यूज नहीं कर सकता। तो आप खुद से जरा चेक करें एक बार कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे जाएगा। देखो मुझे लेके जाना है कि ए इनवर्स H में चला जाए, लेकिन हमें उससे पहले ये पता है कि अगर मैं आइडेंटिटी का इनवर्स करता हूं तो आइडेंटिटी ही आती है, तो मैं इसका यूज करूंगा। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे a बिलोंग्स टू H, क्या a बिलोंग्स टू H और आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H, मतलब अब मैंने b की जगह e मान लिया, बस यही पकड़ के चलो, यही आपको पूरी नैया पार कर देगा कि आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहूंगा, ए ई इनवर्स बिलोंग्स टू, बट हमें पता है कि आइडेंटिटी का इनवर्स भी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब तो ये क्या होगा, व्हिच इंप्लाइज ए आइडेंटिटी बिलोंग्स टू। लेकिन फिर हमें ये भी पता है कि भैया आइडेंटिटी और ए की प्रोडक्ट क्या होगी, ए ही होगी, क्योंकि आइडेंटिटी प्रोडक्ट जिसमें भी करते हैं हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाता है। इसका मतलब तो क्या होगा कि ए बिलोंग कर गया H में, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था कि ए का इनवर्स बिलोंग कर जाए H में। तो इस प्रॉपर्टी को आप रिवर्स कर लो ना, ठीक है, समझ आ गई। कैसे, आप इसको क्या मान लो अपने दिमाग में, ए मान लो, इसको बी मान लो, तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे भैया, क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू H, ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैंने इसको अब b मान लिया, इसको a मान लिया, तो इस प्रॉपर्टी से a b इनवर्स मतलब a मतलब आइडेंटिटी, b मतलब a का इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब आइडेंटिटी के ऊपर इसमें भी करोगे वापस वही आ जाएगा, तो इट मींस ये क्या हो गया हमारा, a इनवर्स हो गया बिलोंग्स टू H, ये हम चाहते थे, ठीक है डियर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। अब आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है, आपको दो एलिमेंट ऐसे लेके चलने हैं, आपने ये दिखाना है कि दोनों की प्रोडक्ट कहां चली जाए, H में चली जाए। देखो अब मैं इसका यूज करूंगा इनवर्स का, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर चुका है। मैंने कहा कि लेट a बिलोंग्स टू H, a मैंने H से ले लिया, मैंने क्या किया, b का इनवर्स जो है H से ले लिया।
इसका यूज करूंगा मैं, इस प्रॉपर्टी को लगाऊं। अब बी को ना माने आप इसको अपने दिमाग में क्या मान ले, बी मान ले, बी इनवर्स नहीं, इसको अपने दिमाग में बी मान ले, इस प्रॉपर्टी का यूज करें, क्या होगा देन व्हिच इंप्लाइज ए बी इनवर्स। ये हमारे दिमाग में क्या है, बी है, अब इसका तो इनवर्स होना ही बाय दिस प्रॉपर्टी, ये बिलोंग करेगा कहां एच में। लेकिन फिर हमें ये भी पता है कि अगर किसी एलिमेंट का दो बार इनवर्स किया जाए तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू एच। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपका ये मैं फास्ट करा रहा हूं क्योंकि इजी थ्योरम्स हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई थोड़ा फास्ट है तो आप एक बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। तो यहां से क्या हो गया, बी का अगर मैं दो बार इन्वर्स करूंगा वापस बी आ जाएगा। तो मैं यही चाहता था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ए बी जो है एच से एच में आपका क्या हो जाए, बिलोंग कर जाए, अगर हम दो एलिमेंट एच से लेते हैं। तो ये हुई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद बचती है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी हम ऐसे कह देते हैं कि बिकॉज जो है एच जो है हमने किसका सबसेट लिया हुआ है, नॉन नंबर्ड सबसेट, वो तो चल ही रहा है आपका बाय डिफॉल्ट जी का। तो अब ये देखो आप, जो एलिमेंट एच में होंगे इसका मतलब वो एलिमेंट जी के भी होंगे, जो एलिमेंट एच में होंगे वो एलिमेंट जी के भी होंगे। इसका मतलब तो जो प्रॉपर्टी जी में सेटिस्फाई हो रही होगी वो एच में भी होगी। इसका मतलब तो क्या होगा, जो एग्जिस्टेंस ऑफ ये सॉरी एसोसिएटिविटी है वो आपकी ऑटोमेटिकली यहीं से आपकी होल्ड कर जाती है। आपने एक ही लाइन लिखनी है यहाँ पे, since H is subset of G and because all elements of G satisfy associativity property, therefore all elements hold associativity of all elements of H hold associativity। अब बात ये उठती है यहाँ पे कि फिर तो हम भाई यहीं पे चारों में ही कह देते ना, फिर हमने चारों में इतनी मेहनत क्यों करी, समझ आ रही बात। मतलब क्वेश्चन ये उठता है, मैं पहले ही बता दूं आपको, माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है बच्चों के, क्या कि जैसे मैंने एसोसिएटिविटी के लिए कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ ये कह दिया कि जो एलिमेंट H के हैं तो भैया H क्या चल रहा है, देखो मैं यहाँ अगर बताऊं आपको सिंपल सी, यहाँ पे H चल रहा है G का सबसेट, H चल रहा है G का सबसेट। मैंने कहा कि जो एलिमेंट H के हैं वो G के भी होंगे, तो फिर से भैया आप ये कह दोगे यार कि G जब ग्रुप है तो ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, तो फिर हमने ये क्यों दिखाई। देखो इसका सीधा जाकर से एग्जांपल अगर मैं ले लूं, मान लिया मैंने ग्रुप ये ले लिया, सभी को पता है मेरे वेल नोन ग्रुप है हमारा, अगर मैं ये ले लूं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारा ग्रुप बनता है, ठीक है, ग्रुप बनता है हमारा ये। अब इसका कोई सबसेट ले लो, अगर मैं डेफिनेशन ये ले लूं, H को मैं ये ले लूं, देखो ये ले लेता हूं -1 एंड आयोटा, ये मैं ले लेता हूं H, भाई नो नंबर सबसेट है G का है, ठीक है। अब यहाँ देखो एसोसिएटिव की बात करते हैं, चलो एक और एलिमेंट ले लो क्योंकि पूरी एसोसिएटिविटी दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे मैं लेता हूँ माइनस आयोटा बोले, तो मतलब मैंने आइडेंटिटी को छोड़ दिया, भाई H नो नंबर सबसेट है। तो अब यहाँ पे तो फिर आप अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि H जो है सब ग्रुप है G का, मतलब H इटसेल्फ ग्रुप है, H कहां से ग्रुप है भाई, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही नहीं है। तो हो सकता है क्या पता H में एग्जिस्टेंस ना करती हो आइडेंटिटी, तो वही तो हमें दिखाना था कि एग्जिस्ट करे H में आइडेंटिटी, तभी वो क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा, एसोसिएटिविटी चल जाएगी। देखो क्योंकि हमारे ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे G में एसोसिएटिविटी होल्ड करते होंगे, तो वही तो तीनों एलिमेंट यहाँ पे हैं, वो जैसे वहां एसोसिएटिविटी होल्ड करते हैं वैसे यहाँ H में भी करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरम है हमारे पास, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको प्रूव करना है कि अगर आपको दो सब ग्रुप दिए हुए हैं तो दोनों की इंटरसेक्शन आपको अगेन सब ग्रुप प्रूव करनी है, कि दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन अगेन क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। थ्योरम है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी दैट मैं प्रूव करता हूं। क्या है आपको प्रूव करना कि अगर आपको दो सब ग्रुप दिए गए हैं तो उनको इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप प्रूव करनी है, कि प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप। तो इसमें मैं क्या लेके चलूंगा, दो सब ग्रुप लेके चलता हूं, लेट H1 and H2 be two सब ग्रुप, मैंने दो सब ग्रुप लिए ऑफ ग्रुप G, ग्रुप G के मैंने दो सब ग्रुप लिए, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या बनेगा मेरा, रिक्वायर्ड टू प्रूव H1 इंटरसेक्शन H2 इज अगेन सब ग्रुप। ये अगेन क्या बननी चाहिए, सब ग्रुप बननी चाहिए, अगेन तो हटाई दें यहाँ से, क्या बननी चाहिए ये आपकी इंटरसेक्शन सब ग्रुप बननी चाहिए। तो अभी अभी हमने एक थ्योरम की है कि भैया अगर किसी को भी सब ग्रुप प्रूव करना है, इसको अपने माइंड में आप एक ही सेट मान लें, क्योंकि दो सेट्स की इंटरसेक्शन होने के बाद अगेन एक आएगा सेट ही, तो ये इंटरसेक्शन आपकी सब ग्रुप होगी। वो कैसे दिखाएंगे आप, तो किसी भी सेट को जब आपने सब ग्रुप दिखाना हो तो सिंपली आप दो एलिमेंट वहां से लेंगे, लेट हमेशा लेट A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, एक और एलिमेंट लेंगे, कुछ भी ले सकते थे यहाँ पे आप x y भी ले सकते थे, वो जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे, जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं आप।
उसके बाद आपने ये दिखाना है एनी हाउ कि ए बी इनवर्स जो है आपका H1 इंटरसेक्शन H2 में चला जाए। चलो करते हैं विच इंप्लाई, अगर A H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो इसका मतलब A H1 में भी होगा एंड जो A है वो आपका H2 में भी होगा। सेम वे में B अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो B H1 में भी होगा और B आपका H2 में भी होगा। H1 और H2 सब ग्रुप दिए हुए हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। नाउ मैं लिखता हूं नाउ A आपका H1 में है और B भी आपका कहां है H1 में है और H1 सब ग्रुप दिया हुआ है, तो मैं सब ग्रुप की वो वाली प्रॉपर्टी जो हमने थ्योरम से की थी A B इनवर्स कहां जाएगा H1 में जाएगा। लिख देंगे रीजन बिकॉज़ H1 इज सब ग्रुप ऑफ G एंड आल्सो अगर मैं ये बात करूं तो ऐसे तो A H2 में भी है आपका और B आपका H2 में है, तो यहां से क्या होगा अगेन जब H2 सब ग्रुप दिया हुआ है तो A B इनवर्स आपका H2 में भी जाएगा, तो A B इनवर्स आपका H1 में भी है, A B इनवर्स आपका H2 में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। जब कोई चीज दोनों में होती है तो हम लिख देंगे व्हिच इंप्लाइज A B इनवर्स आपका H1 इंटरसेक्शन H2 में चला गया। यही डिफरेंस आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां से ये हो जाता है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या बन जाते हैं, सब ग्रुप बन जाती है। अब डिफरेंस इसके बाद एक और थ्योरम है आपकी, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो रिजल्ट क्या है, जनरलाइज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में होता है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन सब ग्रुप। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आपने दो सब ग्रुप लिए, मतलब आपके पास अगर दो से ज्यादा कितने भी सब ग्रुप हैं H1 H2 H3 अप टू सो ऑन, अगर आपके पास बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं आप, इनफाइनाइट सब ग्रुप्स हैं आपके पास किसी एक ही ग्रुप G के, तो उन सभी की अगर मैं इंटरसेक्शन कर लूं तो अगेन वो भी क्या बनती है, सब ग्रुप बनती है डिफरेंस। तो उस थ्योरम का प्रूफ आप खुद से करके देखना, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे होगी, बस यहाँ पे H1 इंटरसेक्शन H2 के प्लेस पे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लेनी है आपने। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है उसमें तो आप मुझे कमेंट कर दे, तो उसका भी प्रूफ मैं डाल दूंगा। उसके बाद डिफरेंस, अगर आपके पास जो नेक्स्ट जो थ्योरम है, अगर हम यहाँ से जैसे इंटरसेक्शन सब ग्रुप बनी है, क्वेश्चन ये उठता है क्या दो सब ग्रुप की जो यूनियन है वो भी सब ग्रुप बनेगी या नहीं बनेगी। मतलब हम ये करके देखते हैं कि जो अगर मैं दो सेट ले लूं कि उन जो और उनकी यूनियन करके देखूं कि वो सब ग्रुप बनेगी या नहीं बनेगी, तो यही नेक्स्ट थ्योरम है हमारी। तो इस थ्योरम को भी कर लेते हैं, वो सब ग्रुप होगी या नहीं होगी। सो डिफरेंस बड़ा प्यारा सा प्रूफ है इसका कि अगर आपको ये दिया हो, ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन ही है आपका, कि जो यूनियन है सब ग्रुप्स की जनरली वो यूनियन सब ग्रुप की सब ग्रुप नहीं बनती। मतलब क्या, अगर आपके पास दो सब ग्रुप हैं किसी एक ही ग्रुप के, तो उनकी यूनियन जो है वो सब ग्रुप नहीं बनेगी। तो अगर नहीं बनेगी, नहीं बनने का मतलब कि हम किसी भी एक ग्रुप के ऐसे दो सब ग्रुप ले लें कि उनकी यूनियन करें और वो सब ग्रुप ना बने, किसी एक के लिए दिखा दें, तो जनरली हम फिर वो रिजल्ट नहीं कह सकते कि उनकी यूनियन ऑलवेज सब ग्रुप नहीं बनेगी। तो मुझे एक ऐसा ही सब ग्रुप ढूंढना, दो सब ग्रुप ऐसे ढूंढने होंगे और वो किसी के सब ग्रुप हों और वो ग्रुप भी बन रहा हो, वो सब ग्रुप भी हो, उनकी यूनियन सब ग्रुप ना बने। तो आपने क्या लिखना, लेट, मैंने ले लिया जेड बी दी ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप है आपका, सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप होता है, बी दी सेट ऑफ इंटीजर्स। हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन क्या फॉर्म करता है, आपका ग्रुप फॉर्म करता है। तो z प्लस क्या हो गया आपका, ये आपका एक ग्रुप हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका एक ग्रुप है, ये हमें पता है। उसके बाद मैं इसके दो सबसेट ले लेता हूं जो सब ग्रुप बनेंगे। तो मैंने लेट किया H1 ले लिया डिफरेंस मैंने इवन नंबर्स का सेट, उसमें मैंने क्या डाला 0 2 4 6 अप टू सो ऑन, -2 -4 -6 अप टू सो ऑन, ठीक है। H2 मैंने लिया 0 3 6 9 अप टू सो ऑन, 3 के मल्टीपल्स -3 -6 -9 अप टू सो ऑन। तो ये दो ऐसे सब, पहले तो ये चेक कर ले क्या ये सबसेट है या नहीं जेड के। भाई जेड में क्या होते हैं, इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2, तो उन्हीं में से कुछ एक एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, यहाँ से भी कुछ एलिमेंट्स हमने 3 के मल्टीपल्स जो हैं वो जेड से हमने उठा लिए। तो H1 जो है जेड का सबसेट है, H2 भी जेड का सबसेट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि H1 जो है वो खुद में ग्रुप होगा या नहीं होगा, सबसेट तो है ये जेड के, अगर ये खुद में दोनों ग्रुप हुए तो ये सब ग्रुप हो जाएंगे इसके। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 होती है, वो इसमें है 2 का इनवर्स -2 4 का इनवर्स -4, एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे भी है 3 का इनवर्स -3 6 का इनवर्स -6। इट मींस ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी की सेटिस्फाई करेंगे। अब हम बात करते हैं, तो ये आपके दोनों क्या बन गए, सब ग्रुप। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्लियरली
जो H1 और H2 है आपके, H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, ठीक है, सब ग्रुप है ये Z के। तो अब हमने ये देखना है कि जो दोनों की यूनियन होगी, पहले तो देखते हैं क्या आएगी भैया। H1 यूनियन H2 क्या होगी, जो दोनों में दो बार है कॉमन, मतलब कि कॉमन है, उनको एक बार लिखते हैं यूनियन में, तो 0 2 3 4 6 अप टू 100। यहाँ पे -2 -3 -4 -6 अप टू 100 ये एलिमेंट्स इसमें यूनियन में होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये यूनियन जो है सब ग्रुप ना बने। तो आप सब ग्रुप की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर दो एलिमेंट सब मैं जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है वहां से अगर लूं तो उनकी एडिशन, क्योंकि अंडर एडिशन काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ 2 और 3। तो 2 आपका कहां से है, H1 यूनियन H2 से है, और आपका 3 भी जो है वो H1 यूनियन H2 में है। तो आप अगर इनको ऐड करके देखें तो 2 + 3 कितना आता है आपका 5, जबकि 5 जो है आपका H1 यूनियन H2 में नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ, जब क्लोजर प्रॉपर्टी ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बाकी प्रॉपर्टी देखने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह देंगे कि H1 यूनियन H2 जो है वो सब ग्रुप नहीं बना किसका, Z का। इसका मतलब ये जनरली हुआ कि जो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नीड नॉट बी सब ग्रुप, ठीक है। यूनियन जो है दो सब ग्रुप की वो जरूरी नहीं है सब ग्रुप बने। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी हम क्या कंडीशन लगाएं, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं H1 और H2 पे कि वो उनका सब ग्रुप बन जाए, मतलब कि अंडर व्हाट कंडीशन यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप। अब हमने ये प्रूव, सो अगेन डियर स्टूडेंट्स मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा रिजल्ट, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि हमें ये प्रूव करना है कि वो कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन के अंडर जो है दो सब ग्रुप की यूनियन सब ग्रुप बन जाएगी। तो वो ये कहता है कि आप ये प्रूव करके दिखाएं। मैं अगर थ्योरम लिखूं तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की ही है, आपकी क्वेश्चन टाइप ही है क्या। मैं जनरली लिख देता हूं इसको कि हम ये दिखाएंगे कि देखो जनरली H1 H2 सब ग्रुप दिए ना आपको, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि H1 यूनियन H2 जो है इज सब ग्रुप ऑफ किसी भी ग्रुप G का, ये सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, कब, या तो H1 H2 में कंटेन हो आपका, या आपका H2 जो है वो H1 में कंटेन हो। जनरली तो ये होता है, जहां पे मैं यहीं पे लिखूं वेयर H1 एंड H2 इटसेल्फ क्या है, सब ग्रुप है जी के, मतलब ये जनरल दिया हुआ आपको कि H1 H2 जो है वो सब ग्रुप चल रहे होंगे जी का। तो हमें ये प्रूव करना है कि H1 यूनियन H2 को एक बार सब ग्रुप लेके चलेंगे, ये प्रूव करके दिखाएंगे, या तो H1 H2 में कंटेन हो या H2 H1 में कंटेन हो। कन्वर्स कैसे करेंगे, मैं लेके चलूंगा या तो H1 H2 में कंटेन है या H2 H1 में कंटेन है, प्रूव करके दिखा दूंगा कि H1 यूनियन H2 जो है वो सब ग्रुप है जी का। तो हम इसका प्रूव करते हैं। डिफरेंस मैं पहले लेके चलता हूं ये वाली चीज, लेट अस कंसीडर कि H1 जो है वो H2 में कंटेन है या आपका H2 जो है वो H1 में कंटेन है। रिक्वायर्ड टू प्रूव मेरा बनेगा, मुझे ये दिखाना होगा कि जो H1 यूनियन H2 है वो क्या बन जाए, सब ग्रुप बन जाएगा आपका जी का। देखते हैं होगा या नहीं होगा। नाउ जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करते हैं। H1 किस में कंटेन है, H2 में है। आपको ये पता होगा सेट थ्योरी के रिजल्ट से कि अगर मैं इन दोनों की यूनियन करूं तो किसके ऊपर आएगा। देखो H1 जो है पूरा का पूरा H2 में पड़ा हुआ है, मतलब H1 के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, H2 में है। इसका मतलब तो दोनों की यूनियन क्या होगी, बड़े सेट के इक्वल होगी। ये हमारे पास रिजल्ट होता है सेट थ्योरी से। तो अब दोनों की यूनियन H2 है, लेकिन H2 आपको इटसेल्फ क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है। इसका मतलब तो ये भी क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया जी का। तो इसमें तो फिर प्रूफ ही नहीं करना, आप लिखेंगे एक ही लाइन, सिंस H2 इज सब ग्रुप देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज आल्सो सब ग्रुप। तो इस केस में तो आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद बात करूं मैं, अगर मैं इसको लेके चलता इफ कि अगर H2 H1 में कंटेन है, सिमिलर रिजल्ट से मैं क्या कह दूंगा कि H1 यूनियन H2 क्या आएगी, अब की बार बड़ा सेट क्या है H1, बट H1 भी क्या दिया हुआ है, इटसेल्फ सब ग्रुप दिया हुआ है। इसका मतलब तो फिर हमारा ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें कन्वर्स पार्ट करते हैं, इसका जो मेन है कन्वर्सली क्या लेके चलूंगा मैं, कन्वर्सली मैं मान के चलता हूं क्या कि जो H1 यूनियन H2 है वो आपका सब ग्रुप है। कन्वर्सली सपोज दैट H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। मैंने मान लिया कि जो H1 यूनियन H2 है वो सब ग्रुप है G का।
सब ग्रुप है जी का, तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन पता है मुझे, ये पता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन से सब ग्रुप की कि जो H1 यूनियन H2 है डिफरेंस वो खुद में क्या होगा, एक ग्रुप होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है भैया, रिक्वायर्ड टू प्रूव H1 या तो H2 में कंटेन हो या आपका H2 जो है वो H1 में कंटेन हो। बिल्कुल इजी से ही प्रूफ है इसका वैसे तो पहले समझ लेते हैं हम कैसे करेंगे। देखो जब भी आपको ये चीज दिखानी हो, आइदर हो मतलब दो चीजों में से एक चीज दिखानी हो, क्या आप या तो ये दिखा दें कि H1 H2 में कंटेन है या ये दिखा दें कि H2 H1 में कंटेन है। सॉल्यूशन जब भी ऐसा मामला हो तो देखो अगर मैं ये कंसीडर करके चलूंगा कि H1 H2 में कंटेन है तो फिर तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक को कंसीडर करके चला, इसका मतलब तो आपको एक ही दिखाना था, वही मैं कंसीडर करके चला, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। अगर मैं इसको कंसीडर करके चला अगेन सेम केस से क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे इनमें से किसी एक को प्रूव करना था, फिर एक को तो मैं कंसीडर करके चला, हाउ मैं ऐसे कंसीडर नहीं करके चल सकता। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में उठता है कि जब आइदर और का केस हो कि उनमें से कोई एक दिखाना हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि हम मान लेते हैं कि दोनों ही ये चीजें जो है वो ट्रू नहीं है। मैं कंसीडर करता हूँ उसका प्रूफ जो है, कंसीडर मैं मान लेता हूँ कि जो H1 है वो H2 में कंटेन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी मान के चलूंगा कि H2 जो है वो H1 में कंटेन नहीं है, एंड ये भी मैं मान के चलता हूँ कि जो H2 है वो भी आपका H1 में कंटेन नहीं है। दोनों ही हम मान लेते हैं कि ट्रू नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। देखो फ्रेंड्स अब इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के। देखो मैं बता दूं यहीं पे आपको, अगर तो आप H1 को नॉट कंटेन H2 में लेके चल रहे हैं तो आप अगर इसको ना मानते तो आप किसी भी तरीके से ये दिखा देते कि H2 H1 में कंटेन है, तो किसी एक को दिखाना था वो हो जाता। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ना तो ये मान रहा कि H1 H2 में कंटेन है, ना ये मान रहे हम कि H2 H1 में कंटेन है, लेकिन इनमें से कोई एक तो दिखाना है। दोनों हम मान के चले कि दोनों ही नहीं है, इसका मतलब कि कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, कोई ना कोई रिजल्ट ऐसा आएगा। कॉन्ट्रा क्या होते हैं वो भी आज पता चल जाएगा आपको कि कोई ना कोई हम जैसे 22 स्टेप्स लॉजिकली करते जाएंगे, बट बाद में क्या होगा, एक कुछ गलत आ जाएगा। गलत क्या आएगा, जो चीज पहले से ऑलरेडी आपके एग्जिस्ट कर चुकी है, मतलब जो चीज आपकी होनी ही होनी है ट्रू, उसके अगेंस्ट रिजल्ट आ जाएगा, उसको कहते हैं कॉन्ट्रा। फिर हम कॉन्ट्रा क्यों आए, फिर उसके रिवर्स चलते हैं कि हमने क्या कंसीडर किया था बैक स्टेप्स में, तो फिर हमारे पास निकल के आएगा कि हमने ये मान के चला था कि न तो भैया H1 H2 में कंटेन है, ना H2 H1 में कंटेन है। इसका मतलब तो हमने अगर ऐसा किया तो रिजल्ट गलत आया, इसका मतलब इनमें से एक का होना जरूरी है, तो प्रूफ हो जाएगा। ऐसे होगा प्रूफ। अब करते हैं, चलो अब जो हमें दिया हुआ है भैया उसका यूज करते हैं, जो हम लेके चले हैं, सॉरी लेके क्या चले हैं कि H1 H2 में कंटेन नहीं है। भैया इसका मतलब क्या है, जब H1 H2 में कंटेन नहीं है, इसका मतलब आप सेट थ्योरी से चलें कि इसका मतलब यहाँ एक ऐसा सेट हो, सॉरी यहाँ एक ऐसा एलिमेंट होगा जो यहाँ नहीं होगा। मैं लिखता हूँ कि सिंस H1 does not contain in H2 therefore there exist, मैं कह देता हूँ कि A जो है वो H2 में तो होगा, बट जो A है वो आपका H1 में नहीं होगा। मतलब H2 में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो आपका H1, उल्टा लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे ऐसे लिखा देयर एग्जिस्ट, मतलब कि ऐसा एलिमेंट H1 में होगा, H1 में, क्योंकि अगर तो ये सबसेट होता तो H1 के सारे एलिमेंट जो हैं H2 में मिलेंगे आपको, लेकिन अब ये नहीं है, तो इसका मतलब H1 में एक ऐसा एलिमेंट होगा कम से कम। तो मैंने कह दिया कि A H1 में है, लेकिन जो A है वो H2 में नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली मैं इस वाले कंडीशन को भी लिखूंगा। नाउ अगेन आपको क्या दिया हुआ है, जो H2 है वो भी आपको दिया हुआ है कि H1 में कंटेन नहीं है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं ऐसा। तो यहां से क्या होगा, मैं कह देता हूं कि एक और एलिमेंट कम से कम आपको ऐसा मिलेगा, उसका नाम मैं B दे देता हूं कि B जो है वो आपका H2 में तो इधर तो होगा बट इधर नहीं होगा, बट जो B है वो आपका H1 में नहीं होगा। ये मैं कंसीडर करके चला ना। अब आप एक चीज बताएं मुझे जरा, अगर A H1 में है तो यूनियन में तो जाएगा जाएगा, लिखते हैं हम यहाँ पे नाउ, चूंकि मैं मान के चला हूं यहाँ पे कि A जो है H1 में है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो A है वो H1 यूनियन H2 में होगा, क्योंकि यूनियन में जाने का मतलब किसी एक में भी हो तो यूनियन में जाएगा। H1 में तो श्योरिटी है, तो यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा। सिमिलरली मैं अगर ये लिख दूं यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ ये लो कि B जो है वो आपका कहाँ है, H2 में है। देख ले यहाँ पे B H2 में है, तो यहाँ से भी कह सकता हूँ मैं कि भैया B जो है वो H1 यूनियन H2 में होगा, क्योंकि किसी भी एक में चला जाए तो यूनियन में जाना ही जाना पड़ता है, उसको सेट की प्रॉपर्टी से कहती है ये तो हमें। तो अब देखें आप, A H1 यूनियन H2 में है, B H1 यूनियन H2 में है।
गिवन कंडीशन का यूज करते हैं कि H1 यूनियन H2 क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, आपको सब ग्रुप दिया होगा। सब ग्रुप दिया मतलब वो ग्रुप दिया हुआ आपको, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं हम कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देखो दो एलिमेंट अगर मैंने ग्रुप से लिए तो इसका मतलब तो उनकी प्रोडक्ट भी कहां जाएगी, आपकी H1 यूनियन H2 में आपकी जाएगी। ये होती है ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्योंकि हमें वो दिया हुआ है आपका सब ग्रुप। क्लियर? ये तो हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दो केस बनाते हैं भैया हम। केस फर्स्ट, अब आपको ये पता है अगर कोई भी थिंग आपकी H1 यूनियन H2 में है, इसका मतलब या तो ये AB जो है H1 में होगा या ये H2 में होगा। दोनों कैसे लेके चलते हैं कि अगर AB जो है आपका वो H1 में हुआ तो देखते हैं क्या होगा। अगर AB H1 में है, देखो अगर AB H1 में है, अब मैं कहता हूं कि नाउ क्योंकि मेरा जो A है, A यहां से H1 में है, नाउ A बिलोंग्स टू H1 है। H1 खुद में सब ग्रुप है, ग्रुप सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा, ग्रुप है तो एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होगी। मैं लिख दूंगा व्हिच इंप्लाइज A का इनवर्स भी कहां होगा, H1 में होगा। देखो इसको एक एलिमेंट मान लो अपने दिमाग में, इसको दूसरा मान लो। दो एलिमेंट्स H1 में ही है तो H1 सब ग्रुप है, तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट भी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी कहां जाएगी, H1 में जाएगी। लेकिन आपको पता है कि A इनवर्स A आइडेंटिटी देगा, आइडेंटिटी प्रोडक्ट B में जाके आपकी B ही हो जाएगी, तो B बिलोंग करके H1 में। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर कहा था कि B आपका H1 में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब तो ये क्या है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब A भी H1 में नहीं हो सकता। अब हम केस अगर 2 लेके चले, चलो देखते हैं भैया। अब या तो A भी H1 में होता, H1 में तो नहीं हुआ। मैं मान के चलता हूं कि A भी आपका S2 में है, फिर देखते हैं क्या होगा। अब B को ले लो, B आपका कहां से है, S2 में है। लिख दें अगेन इफ नाउ B जो है वो कहां से है, S2 से है। S2 फिर से सब ग्रुप है तो B का इनवर्स भी कहां होगा, आपका S2 में होगा। भैया ये AB है, ये B इनवर्स है, इसको एक एलिमेंट इसको दूसरा एलिमेंट, तो दोनों की जो प्रोडक्ट है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ये आपकी S2 में ही जाएगी। लेकिन ये तो B इनवर्स आइडेंटिटी तो A बिलोंग कर गया S2 में। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आपने कहा था भैया A S2 में नहीं है, इसका मतलब ये भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। भैया जब यूनियन में है किसी एक में तो जाना चाहिए था, किसी में भी नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रडिक्शन आ गई हमारे पास। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम ये मान के चले थे कि ना तो H1 S2 में है, ना S2 H1 में है। इसका मतलब H1 या तो S2 में होगा या S2 आपका H1 में होगा। सो डिफरेंस आपको वीडियो का प्रूफ कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक करके जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सिंपली जाएं और सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी रहेगी साइकिल ग्रुप की। साइकिल ग्रुप से सभी रिजल्ट्स करेंगे। अगर आपको कोई एक और आधा रिजल्ट रहता है आपका सब ग्रुप का तो उसे भी मुझे बता दें, मैं उसको आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से जल्दी। और तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।